दोस्तों गुड इवनिंग। वेलकम टू डीवीडी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी इसी प्रोत्साहन पे हमें एक साहस मिलती है और हम लोग वीडियो बनाने के लिए आतुर होते हैं। इसीलिए आप लोग ऐसा उपक्रम ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। आइए देखते हैं मैट्रिक 10वीं क्लास के राजनीतिक विज्ञान चैप्टर लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। आइए प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न, सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इन में से कौन सा कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता? एक, लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण सामाजिक विभाजनों की छाया राजनीतिक पर भी पड़ती है। बी, लोकतंत्र में विभिन्न समुदायों के शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतों को जाहिर करना संभव है। सी, लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है। डी, लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। इसमें आपका विकल्प डी सही होगा। आइए दूसरा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट, जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहाँ सामाजिक विभाजन होता है। सेकंड, यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान हैं। थर्ड, सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में सामाजिक विभाजन होते हैं। इन कथनों में से कौन कौन से कथन सही हैं? ए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। बी, फर्स्ट और सेकंड। सी, फर्स्ट और थर्ड। डी, सिर्फ सेकंड। आपका बी विकल्प फर्स्ट और सेकंड सही है। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं हैं? ए, किंग मार्टिन लूथर। बी, महात्मा गांधी। सी, ओलंपिक धावक टोपी स्मिथ एवं जॉन कार्लोस। डी, जेड गुडी। आपका विकल्प डी जेड गुडी। नेक्स्ट, निम्नलिखित का मिलान करें। ए, पाकिस्तान। आपका जाएगा ब, इस्लाम। बी, हिंदुस्तान। आपका जाएगा अ, धर्मनिरपेक्ष। सी, इंग्लैंड। आपका जाएगा स, प्रोटेस्टेड टेट। नेक्स्ट, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। ए, स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर। बी, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका। सी, बालक और बालिकाओं को की संख्या का अनुपात। डी, लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना। आपका विकल्प बी, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका विकल्प सही है। नेक्स्ट, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की संख्या में हैं। ए, लोकसभा। बी, विधानसभा। सी, मंत्रिमंडल। डी, पंचायती राज व्यवस्था। आपका विकल्प डी, पंचायती राज व्यवस्था सही है। नेक्स्ट, सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति किस आधार पर आधारित हैं? ए, एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ हैं। बी, विभिन्न
धर्मों के लोग समान नागरिकों के रूप में खुशी खुशी साथ रहते हैं। सी, एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं। डी, एक धार्मिक समूह का प्रभाव बाकी सभी धर्मों पर कायम रखने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। आपका विकल्प ए, एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ हैं, सही है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है? ए, वह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। बी, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। सी, सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी है। डी, किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। आपका विकल्प बी, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है? ए, धर्म से रहित। बी, धार्मिक श्रेष्ठता। सी, सर्वधर्म समभाव। डी, अल्पसंख्यकों का धर्म। विकल्प सी, सर्वधर्म समभाव, सही है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? विकल्प ए, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। बी, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। सी, लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं है। डी, महिलाओं को मतदान के अधिकार का अभाव। विकल्प ए, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, सही है। नेक्स्ट, सामुदायिक राजनीतिक आधारित होती हैं। विकल्प ए, धर्म पर। बी, जाति पर। सी, क्षेत्र पर। डी, इनमें से कोई नहीं। विकल्प ए, धर्म पर, सही है। नेक्स्ट, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? विकल्प ए, बिहार। बी, राजस्थान। सी, महाराष्ट्र। डी, त्रिपुरा। विकल्प ए, बिहार, सही है। नेक्स्ट, धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था? ए, महात्मा गांधी। बी, जवाहरलाल नेहरू। सी, जयप्रकाश नारायण। डी, मदन मोहन मालवीय। विकल्प ए, महात्मा गांधी। नेक्स्ट, सही है। डी, नेक्स्ट, कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी है। ए, 50%। बी, 40%। सी, 10%। डी, 20%। विकल्प ए, 40% सही है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपका यही संवेदना हमें अगली वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करती है। जय हिंद, जय भारत।